दोस्तों, गौतम बुद्ध से जाने अपने मन को कैसे समझे। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों को, व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसे व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलती कार्य को अति में करता है, उससे उसे खुद मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करने केवल दुख है, उसे नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच हो तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यह ही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं। क्योंकि अपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्यों आप अपने मन के लालच में बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन में लालचों के कारण उसके जीवन में खुद और दुख, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बार समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाए, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यह प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, मैं आप और इस इंटरनेट के बदौलत से ही जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरे इस कहानी को पढ़ पाते और देख पाते? नहीं ना। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी हैं और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी है और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है।
उसे बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा है। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लगता है, लेकिन भीतर से वहाँ कोई यह उसे शब्द ही बता सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना है कि उससे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बातों को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतिया है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे, तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलना, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अतीत से दूसरे अतीत पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारा मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों पे ही भटकाता है और भटकाता रहता है। और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान नहीं पाएंगे। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलतियां शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूँगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊँगा। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता कभी कभी के चरणों के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण है। इसलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जियो गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही 6 चरण में है। एक बार आप अपने मन को समझाने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझने के 6 चरण। नंबर 1, थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज होता है। नंबर 2, किसी भी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। नंबर 3, सुनना। नंबर 4, सुनने हुए को कार्य में लगाना। नंबर 5, जागरूकता जिसे आप मार्ग से भटकना। नंबर 6, ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वही नाव है जिसे पर बैठकर रूपी नंदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक है। अभी आप कौन से चरण पर है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों हर कोई ज्ञानी इन 6
चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने मन को आपसे सेवक कैसे बनाएं। एक सच्ची कहानी है जो, तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं, अपने मन को वश में कैसे करें। दोस्तों, इस कहानी में अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको नीचे दिए हुए 2 प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और वो 2 प्रश्न है। नंबर 1, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं। नंबर 2, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए हैं। यह लाइफ चेंजिंग कहानी है, इसलिए नीचे दिए हुए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक बार एक राजा दरबार में कलाकार आता है, और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसकी कलाकारी देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था। इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है, और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा को हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देखकर इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए एक फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम्हें मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हुआ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करें राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो ना दे पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोधित में मत बदलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी दुआरी गई बात पर संदेह है। पर राजा अपने अहंकार को बीच में लाता है, और जहाँ भी अहंकार के बीच आ जाता है वहीं काम बिगाड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहराए। फिर उसने राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह मुझे ज़रूर मिलेगा, तुझे मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आज मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दिया जाए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए ही राजा बनता। वैसे ही तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है, ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के लिए 1 घंटा के अंदर ही वह कलाकार, जो भी अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है, और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं, और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसे पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वह कहता है वही आप करते हैं, और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है।